जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4, ठीक है। और कुछ बच्चे काट दो, ठीक है। और मैं कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी मैंने कमेंट पढ़े तो कमेंट बहुत ज़्यादा ही थोड़े से ज़्यादा रुद्र हो जाते हो तुम, तो प्लीज़ पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। इन ऐसे कमेंटों पे ध्यान मत दें। कैसी कैसी बातें करते हो यार, मैं तो पढ़ के भी हैरान हुआ है। तो थोड़ा सा, और नहीं तो फिर क्या होगा कि मुझे ब्लॉक कराना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ब्लॉक कराने से कि मेरे पास कोई ऐसी पावर है ब्लॉक कर दूँ। बस ये है कि थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा होता है कि फनी चैनल की हाँ यहाँ पर भाई मजाक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मजाक वाला चैनल तो मजाक कर लेते, मजाक करना कोई गलत बात थोड़ी है। पर मजाक भी एक लिमिट के, ऐसे ऐसे मजाक कर दे तो क्या डे हैं कि भाई कोई सिस्टम ही नहीं मजाक का है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा ही कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या था, ऐसे लिखा होता 9 9 5/9 और इसके साथ मल्टीप्लाई 9 था। तो एक तो मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता दी थी आपको। क्या बताया था, जब भी इस तरह से इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने तो डायरेक्ट 9 लिख देंगे, और जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने हम लिख देंगे 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है पहला, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, क्या करना है, इन दोनों ऊपर और नीचे वालों के बीच में गैप देखो कितना गैप है, 4 का। इस गैप को इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 896। पर फिर मैंने ये बताया था कि चलो ये तो डायरेक्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्ट, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसका पूरा वे है। वे भी तो पता होना चाहिए कि भाई कि इसका वे क्या है, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। अगर वे से करते तो क्या होता। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता 9 9 7/9 मल्टीप्लाई 9, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल इस 9 को ऐसा का ऐसा रख दोगे, जितने ये 9 है उतने 9 की जगह 0 लगाओगे। फिर देखोगे इसमें जो 7/9 है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो उस 2 को इसमें से माइनस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 898। ठीक है। अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन की और बात की जाए, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 9 92/99 मल्टीप्लाई 9 9। फिर देखेंगे इसका पूरा वे भी देखेंगे, ठीक है। अगर इसे करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, जितने 9 लिखे यहाँ पर, ठीक है, इन वाले 9 को उतने तो डायरेक्ट 9 लिख देंगे, और जितने 9 यहाँ लिखे उतने क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर उतने 0। तो ठीक है भाई, लिख दिया 0। फिर आगे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 7 का। उस 7 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 89893। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखते हैं किसी बच्चों को डाउट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। तो ऐसा देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। इसे एक बार मिटा देता हूं। अब देखिए, अभी हमने क्वेश्चन क्या देखा था, जैसे ये वाला क्वेश्चन लो आप, 9 8/9 है, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन से समझेंगे, मल्टीप्लाई 9। अगर हम डायरेक्ट कर रहे होते तो कैसे करते, आप कहते सर जितने यहाँ 9 लिखे उतने 9 लिख दो, जितने यहाँ लिखे हैं 9 उतने 0, और उसमें से माइनस कर दो क्या, 8 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 1 का। उस 1 को माइनस कर दो और आंसर आया था हमारा 89। पर अगर इसे पूरे तरीके से करते तो हम करते क्या, हमने ये बात पहले भी सीखी। अगर इस तरह से लिखा है 9 8/9, इस तरह फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 8/9, 9 + 8/9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। 3-4 दिन से इसी तरह से तो क्वेश्चन करे थे हमने पहली क्लास में। मल्टीप्लाई 9 है तो मल्टीप्लाई 9 लिख दिया। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, प्लस में 8/9 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। तो होगा क्या, इस 9 से तो ये 9 कट जाएगा, और 9 9 जा 81, और 81 + 8 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 89। ठीक है, या तो इतना बड़ा कर लो या डायरेक्ट कर सकते थे। चलो ये तो फिर भी क्या है, थोड़ा सा आसान था ऐसे भी। और दूसरा तरीका देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अगर बड़े क्वेश्चन में
कौन से वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए हमारा ये वाला, इस क्वेश्चन को करते हैं 9 9 5/9 मल्टीप्लाई 9। कैसे किया था हमने, जितने यहाँ पर 9 हैं उतने 9 लिख दिए थे, जितने यहाँ पर 9 थे उतने 0, और इसमें से हमने माइनस क्या कर लिया था, इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना है 4। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया था 896। पर अगर इसे पूरे वे से करते तब हमें क्या करना पड़ता, तो हम क्या करते, हमें पता है कि ना हम इसे 99 सही 5/9 को 99 5/9 को हम क्या ले सकते हैं 99 प्लस 5/9। ये कल परसों हमने ये चीज़ें सीखी हैं। यहाँ अगर मल्टीप्लाई 9 है तो यहाँ पे लिख दिया भाई। अब जब एक बार इसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसके बाद इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या करा 99 के साथ मल्टीप्लाई 9 करा, प्लस में 5/9 के साथ मल्टीप्लाई 9 करा। अब आप क्या देखोगे यार कि 99 के 9 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो चलो इसे थोड़ा और इजी बना लेते हैं। हमने 99 को क्या लिख लिया 100 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख लिया, क्योंकि ये भी तो 99 ही है, 100 में से एक जाएगा 99 बचेगा, तो 100 में से -1 99। अब क्या करेंगे 9 की मल्टीप्लाई 100 से करा तो 900 हो गया, माइनस 9 की मल्टीप्लाई 1 से -9, और 9 से 9 कट के यहाँ पर आ गया +5, -9 और +5 कितना आ जाएगा -4, और 900 में से -4 गया, कितना आंसर आ गया 896। या तो आप इस तरह से कर लो या फिर डायरेक्ट इस तरह से आंसर को दे सकते हो। चलो ये तो हो गया पहला पार्ट कवर, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए और क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अभी तक अब इसके साथ 1/7 भी प्लस हो चुका है, ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन को वो पूछ लेता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ठीक है भाई, आज प्लेलिस्ट पूरी सही हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट सही हो जाएंगे ना सर, आज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने तो 9 लिख देना, और जितने यहाँ पर 9 लिखे हैं उतने 0। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बच्चे कहेंगे सर इसको पूरे वे से बताओ यार, ये तो बहुत जल्दी आंसर आ गया। अब एक चीज़ और, इसके अंदर ना एक चीज़ और, कभी भी देखना वो क्या देगा, जैसे यहाँ पर 1/7 प्लस में लिखा है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले बस इतना क्वेश्चन था, इस तरह वाला था ही नहीं, इधर का था, अब उसने यहाँ पे +1/7 भी लिखा है। तो जब भी इधर जितना प्लस देगा ना, कितना देगा, जैसे 9 से देखोगे तो 63 कितने पे जाएगा 7 पर, हमेशा उतना ही यहाँ पर जितना 1/7, अगर यहाँ 7 है तो 9 से ये वैल्यू भी 7 पर ही जा रही होगी, पक्का होगा। हमेशा क्वेश्चन ही ऐसे बनाएगा, क्योंकि वो हर बार इसी तरह से क्वेश्चन देता है कि मतलब कि थोड़ा सा देखता है कि बच्चों नॉलेज कितनी है और ट्रिक से भी जल्दी से हो पाए। अब ये देख लेते हैं अगर इसे पूरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसे पूरे तरीके से करके देख लेते हैं। चलो इससे पहले अगर एक क्वेश्चन ये वाला और देखते हैं, फिर दोनों क्वेश्चनों को चेक करेंगे पूरे तरीके से। अगर क्वेश्चन ये होता 1/5 प्लस, जल्दी से आंसर देना आप सबको, अपॉन 495 मल्टीप्लाई 99, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। तो होगा क्या, आप क्या करोगे, जितने 9 यहाँ पर हैं उतने तो 9 लिख दोगे, उसके बाद जितने 9 यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 उतने 0 4 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसे पूरे वे से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं एक बार। तो पूरे वे से देखते हैं। अब देखिए होगा क्या, हमने क्या करा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 में से -1, ये लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो यार, इसको ये भी लिखने से पहले धीरे धीरे समझ लो, नहीं तो क्या होगा आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं समझा दूँ मुझे पता है अगला आप खुद ही कर लोगे। क्या आप इसे लिख सकते हो 999
प्लस में 62/63 लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस 999 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। अब एक बात बताओ यार, ये -1 तो लिखा है, अगर ये -1 को मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर यहाँ पे 2 - 3 + 4 लिखा है, अगर मैं -3 यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूंगा तब भी बात तो वही रहेगी, बात में कोई बदलाव थोड़ी आने वाला है। तो मैंने क्या करा, जो ये माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 को यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया 1 2 3 + 62/63 माइनस में 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 है। ये तो ऐसा ऐसा मैंने यहाँ पे चला ही रखा है। अब जब आगे जाएंगे तो होगा क्या, जब एलसीएम लेंगे तो 63 ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो 63 × 1 63 - 62, तो ये आ जाएगा -1/63 और माइनस की वजह से ये प्लस भी किसमें बदल जाएगा, माइनस में, और इसको सीधा हम लिख सकते हैं -1/63। अब इस 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। इतनी कैलकुलेशन तो देखो आपको आनी चाहिए, और नहीं अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ऐसा कैसे लिख दिया सर ने, तो खुद करके देखना, उससे आपकी और पकड़ बनेगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 1/7 तो आपका चल ही रहा था। अब जब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाए 9000, और जब यहाँ 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली, तो ये 9 से कितने पे कट जाएगा, 7 पर। तो मैं देखूँगा ये आ जाएगा -1/7, तो ये हो गया -1/7। तो यहाँ प्लस का साइन है, ये तो हट ही जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो है नहीं, -1/7 + 1/7 हट जाएगा और ये आंसर आ गया हमारा 9000। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और पूरे वे से भी करके देखना और कॉपी पेन लेके, क्योंकि हर तरीके से आना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो कि पेपर में कैसे करना है। तो पिछला क्वेश्चन क्या था उसे खुद ही करके देखना, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं कराऊं। तो इस क्वेश्चन को, जो ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, इसे अब अपने आप घर से करके देखना पूरे वे से। जो ये वाला क्वेश्चन करा था ना हमने, इसे घर पर करके देखना। अगर मुझसे करवाना है तो चलो मैं तो करा ही दूंगा आपको बाद में, घर पे करके देखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन करे थे ना। पर अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है, वो ऐसे कहता है, जैसे उसने ऐसे लिख दिया, कह दिया √4, यहाँ 6, यहाँ 15 और यहाँ लिख दिया हमारे को 255, ठीक है। और उसने कह दिया कि क्या क्या बताना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ और सबसे छोटी संख्या। तो जल्दी से बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होगी। ओके ओके, देखिए होगा क्या, अगर ये इस तरह से लगी हुई हैं तो इनको ऐसे तो हम समझ ही नहीं सकते क्या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। पर कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना कि उनका आगे भी यूज़ होने वाला है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है √x, तो इस क्यूब का मतलब क्या है कि x की पावर 1/3। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 7 और ऐसे x लिखा होता, तो इसका मतलब क्या होता, x की पावर 1/7। इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ, अच्छा सिंपल अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये क्या है, रूट मतलब 2, तो ये हो जाता है x की पावर 1/2। अगर मैं लिख दूँ x ऐसे करके और यहाँ 12, तो ये क्या हो जाए, s की पावर 1/12, ठीक है। बहुत से बच्चों ये बातें पता होंगी, बट अगर किसी को नहीं पता तो समझ लो, जिससे कि आगे जब समझाऊंगा तो आपको आसानी रहेगी। तो इसी तरह से जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3, इसको करेंगे तो 6 की पावर 1/4, इसको करेंगे 15 की पावर 1/6, और इस पर आएंगे तो हो जाए 255 की पावर 1/12, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम आगे गए तो हमने देखा अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता 4 की पावर 3, तब तो हमें पता है 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ये चीज़ तो हम सोल्व कर सकते हैं, बट इस तरह से अगर लिखा है तो हमारे को बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी पावर फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन वाली पावर को सिंपल पावर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का इसका 3 खत्म करना पड़ेगा, इसका 4, इसका 6, इसका 12,
और ये कब खत्म हो सकता है, जब हम एक ऐसी वैल्यू सोच लें जो इस 12 से, इस 6 से, इस 4 से और इस 3 से पूरी तरह कट जाए। तो हम कैसे लेंगे वो वैल्यू, या तो अपने दिमाग में सोच लो या फिर इन चारों का एलसीएम, वो कितना आ जाएगा 12। तो क्या करोगे आप, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, 12 की यहाँ भी कर दोगे, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ। 3 से 4 पे काटेंगे इसे, 4 से 3 पर, 6 से 2 पर और 12 से 12 कट गया, ये 255 आ गया, ये हमारा 225 आ गया, ये 16 की पावर 6 की पावर 3 216 और 4 की पावर 4 ये आ गया 256। तो यहाँ से हमने देखा सबसे बड़ा इस पूरी सीरीज में कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्यूब रूट 4 को। तो हमारा क्यूब रूट 4 क्या हो गया, सबसे बड़ा। अगर वो सबसे छोटे की बात करता तो सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो सबसे छोटा हो जाता है ये। पर अगर यही इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अभी ये 255 था, अगर क्वेश्चन में गलती से इसने ये 257 दे दिया होता, उस कंडीशन में जब हम सोल्व कर रहे होते तो यहाँ पर ये 5 हट जाता, ये 7 आता और ये 5 हट जाता और यहाँ पे 7 आता और उस कंडीशन में सबसे बड़ा ये हो जाता, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, ये बहुत बार जब भी क्वेश्चन दिया है, वैसे यहाँ पे 255 ही दिया है, बट वो चेंज कर सकता है, उसकी इच्छा है पेपर बनाने वाले की। तो एक बार सोल्व करके देख लेना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जल्दी से देखिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अगर ये क्वेश्चन दे रखा होता तो कैसे करते, जल्दी से करिए, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ठीक है। देखो यार, करेंगे क्या, आप देखोगे कि ये क्या है 49, ठीक है। सबसे पहले एक को सोल्व करके देख लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 49, तो 49 क्या कर सकता है, 49 का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर। भाई 49 7 और 7 की मल्टीप्लाई से तो बनता है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब क्या है, 7 की पावर 2। और हमें यह भी पता है कि इस वाले रूट का मतलब क्या होता है, इस वाले रूट का मतलब होता है कि ये क्या डालने वाला है 1/2 और 2 से 2 कट जाए और बाहर क्या रह जाएगा, सिर्फ 7। तो मैंने देखा कि अगर किसी चीज़ की पावर 2 है तो वो इस रूट को तोड़ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे 49 मतलब 7 की पावर 2, वो इस रूट को तोड़ के बाहर आ जाएगा और बाहर क्या आएगा, सिर्फ 7 आ गया रूट को तोड़ के। फिर 29 + 7 क्या आ जाएगा हमारा 36। तो 36 क्या होता है 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 क्या करेगा, इस रूट को तोड़ देगा। और रूट को 2 की जब ये 2 पावर इस रूट को तोड़ेगी तो बाहर सिर्फ 6 रह जाएगा। तो हम इसको मिटाए थे और यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 6। 19 और 6 25, 25 कितना होता है 5 की पावर 2, और ये रूट को तोड़ देगा और बाहर सिर्फ आ जाएगा 5। और 11 और 5 16, 16 कितना होता है 4 की पावर 2, और ये 2 पावर रूट को तोड़ देगी और बाहर सिर्फ क्या आ जाएगा 4। और उसके बाद एंड में 5 और 4 9, और √9 = कितना आ जाएगा 3। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और भाई दो एक बार ये थोड़ा सिलेबस खत्म होने दो, फिर सिस्टम पूरा अपग्रेड करते हैं। सिस्टम अपग्रेड का मतलब जो भी टफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के, उन टफ क्वेश्चंस को आपके लिए करवाया करूँगा, ठीक है। बस ये है कि ये नॉर्मल चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ जैसे पूरा पेपर देखोगे आप तो 80% ईजी आता है, 20% टफ। तो पहले 80% कवर कर लेते हैं, फिर जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर टफ सीरीज पूरी चला दूंगा, उसकी टेंशन मतलब टफ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5 +
√22 माइनस √31 प्लस √29 माइनस √16। क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए होगा क्या, अब तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 4 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 पावर तोड़ के √16 कितना आ जाएगा, भार 4, 29 में से 4 गया 25, और √25 कितना हो जाएगा 5, तो भार आ जाएगा 5, 31 और 5 36, 36 मतलब 6 की पावर 2 और वो रूट को तोड़ देगी, तो 36 का मतलब बाहर आगे जाएगा कितना 6, 22 में से 6 जाएगा कितना आ गया 16, और 16 मतलब 4 की पावर 2 और 2 पावर इस रूट को तोड़ के बाहर जब आएगी तो सिर्फ बाहर रह जाएगा 4, और 5 और 4 9, और आंसर आ जाएगा हमारा फिर से 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है √3 = 1.732। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हैं। कहते हैं 192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75 इक्वल टू कितना होगा? तो क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या देगा कि √192 माइनस 1/2 √48 माइनस 75, यही क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। क्या देगा कि ये बताइए, और √3 वैल्यू दे दी होगी ये, तो कहेगा कि हाँ आंसर बताइए जल्दी से, तो जल्दी करें, क्या आएगा? हाँ भाई यार ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं, ये कोई वो थोड़ी है, एनटीपीसी में भी आएंगे, आरआरबी जेई में भी आएंगे, सीजीएल में भी आते हैं, और ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं, जो मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ वही लेता हूँ जो हाल फिलहाल एग्जाम में किसी में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब 192 को हमने देखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 × 3। अब 3 की तो कोई पावर नहीं है, तो 3 तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, पर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो नीचे लिख देता हूँ, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो होगा क्या, जिसकी पावर 2 है बस वही तो बाहर आ सकता है, तो सिर्फ यहाँ से 8√3 बाहर आएगा। अगर इसकी बात की जाए 16 × 3 मतलब -1/2 √16 × 3, और आपको पता है 16 का मतलब क्या है 4 की पावर 2, और जिसकी पावर 2 है बस वही बाहर आ सकता है, तो यहाँ से -1/2 4 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √3। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जब इसे देखोगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो 25 × 3, और 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। अगर 3 की भी कोई पावर बन रही होती 2 वगैरह तो ठीक था, बाहर आ जाता 3, पर यहाँ 3 की तो कोई पावर नहीं, 5 की पावर 2 है, तो ये 2 तोड़ के रूट को बाहर आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 5, अंदर आएगा √3। अब जब आगे देखेंगे तो हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 8√3 माइनस 2√3 और -5√3 हो जाएगा -7√3, और 8 में से जब 7√3 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा √3, और √3 वैल्यू कितनी है 1.732, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को कोई डाउट? बहुत बेहतरीन। हाँ भाई देखो यार, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है यार अगले पे, और आपकी आरआरबी जेई की क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत प्यारी सी चल रही हैं, उन क्लासेस को देखा करो। एक एक दिन में उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक ही दिन में ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हुई थी, वो वीडियो तो वो बहुत प्यारी थी। एक दिन में अलजेब्रा भी खत्म हुई है। ठीक है, खत्म तो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं सारे उसके अंदर, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखो, सभी बच्चे बहुत फ़ायदेमंद हैं। आरआरबी जेई वाली जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, डेली 7 बजे चलती हैं शाम को 7 PM पे, तो डेली देखा करो उन क्लासेस को भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है √2 1.414 और कह रहा है फाइंड करो √8 प्लस √32 माइनस 3 √128 प्लस 4 √50। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। भीम सिंह लव यू मेरे भाई, और सभी को लव यू यार। हाँ भाई पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी। देखिए यार, तो अब इस क्वेश्चन पर जब आए तो अब हमने देखा इस अगर 8 को तोड़ेंगे तो 8 टूटेगा हमारा किस में, 4 2 जा 8। अब हम देखेंगे कि इस 4 की तो पावर हो गई 2 की पावर 2, पर ये 2 बेचारा अकेला रह गया, इसकी कोई पावर 2 बन नहीं पाई। और रूट को तोड़ने के लिए किसी भी चीज़ की पावर 2 होनी चाहिए, तो रूट टूट सकता है। तो रूट तोड़ के ये 2 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह जाए 2 √2। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस में तोड़ेगा, 16 2 जा 32। ये 16 तो बना दिया, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे तो लिखा जाएगा भाई। 4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास पावर है 2 की, बट ये नहीं आ पाया बाहर, तो यहाँ पे आ जाए 4 √2। अब आगे जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई 2। 64 क्या होता है, ये होता है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इसकी कोई पावर ही नहीं है। अब यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, और जब 8 बाहर आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 24 √2। अब जब यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे ये होता है 25 मल्टीप्लाई 2। 25 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और 5 बाहर आ से ही 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 बना दो और ये हो जाए 20 √2। अब हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आ गया। अभी आंसर से पहले तो हम देखेंगे कि जब 24 √2 और 20 √2, 24 √2 प्लस 20 √2 को जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन बढ़े क्या आ गया, तो माइनस का साइन ही रहेगा। पर 24 जब 20 में से माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाए -4 √2, और यहाँ पे 4 और 2 6 √2। अब 6 इस बार प्लस का है, तो 6 √2 में से 4 √2 जाए तो आ जाएगा 2 √2। ये आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में अगर वैल्यू दे रखी है तो पक्का पक्का वो वैल्यू भी पुट करवाएगा। तो 2 √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 ऐसे लिख देता है 2.828। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ओके। तो जब रूट वाली बात चल रही है तो ये वाली चीज़ें वैसे मैंने उसमें तो क्रैश कोर्स में भी हाल फिलहाल में पढ़ाई हैं, बट इन क्लासेस में अभी तक पढ़ाई नहीं है। तो इन क्लासेस के लिए अगर ऐसे कहीं पर क्वेश्चन आ जाए x = 7 + 4 √3, क्रैश कोर्स और इसको मिक्स मत करना। ये कहोगे सर ये करा तो दिया क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स अपने लिए अलग, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ही बतानी पड़ेगी क्यों कुछ बच्चे जो क्रैश कोर्स नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है x + 1/x बताइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, हाइट एंड डिस्टेंस की सिर्फ 9 मिनट की वीडियोस हो रही है, ये दिक्कत पता नहीं चल रही है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कुछ बच्चों ने तो क्रैश कोर्स में ये चीज़ें सीख ली हैं, तो ये कहेंगे सर रिपीट हो रहा है, बट ये चैप्टर तो भाई यहाँ पर तो नॉर्मल ही चलाया जाएगा। तो होगा क्या कि जब भी इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे आप समझिए कहीं पर ऐसे लिखा है x = इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे लिखा जाए 2 + √3 और मैं आपसे कहूँ 1/x, तो आप एक सेकंड में बता दो 1/x होगा 1/, में भाई x नीचे आ जाएगा इस बार 2 + √3। एक सेकंड रुको। हाँ भाई, अब जो वीडियो है ना हाइट एंड डिस्टेंस वाली, अब वो ठीक हो गई है। शुरुआत में कम अपलोड हुई होगी, यूट्यूब में कोई दिक्कत आ गई होगी। अब पूरी 1 घंटे
जितने भी मिनट की आगे वो पूरी की पूरी बन चुकी है। अब जाके अभी मत देखना, रुक जाओ थोड़ी देर बाद देखना, ठीक है, पहले क्लास खत्म हो जाने दो, कभी अभी भाग जाओ। अब x 1/x क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब होगा क्या, अब इन दोनों को जब प्लस करें तो टाइम लेगा, बट इस तरह के जब भी कंडीशन होती है तो इसे रैशनलाइजेशन से सोल्व करते हैं। पर रैशनलाइजेशन से अगर हम भी कर रहे हैं और सारी दुनिया ही कर रही है तो फ़ायदा क्या, हमें और अंतर क्या रह गया, हम तो उनकी तरह हो गए, फिर वो भी जितनी पीछे उतनी पीछे हम। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पहले एक स्टेप बताऊँ फिर बताऊँ डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब भी इस तरह से कभी क्वेश्चन आएगा तो नीचे अगर 2 + √3 है तो इसे ऊपर ले आने के कारण इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर प्लस और यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस। पहली बात समझ आ गई। फिर नीचे क्या रह जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर होगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब किससे, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में जो भी अंतर है, अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो 4, इसका स्क्वायर 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए तो मैंने देखा यार 1/x मेरे पास क्या आ गया 2 - √3। अब आप देखोगे तो मैं तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता था। कैसे, अगर x 2 + √3 है और मुझे इसका उल्टा 1/x चाहिए, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दें, नीचे क्या रखेंगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर और इस वाली वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमेशा देखना इसके और इसके स्क्वायर के बीच में अंतर हमेशा 1 का होगा 100%। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो इनके बीच में जब डिफरेंस 1 का होगा तो उसे जब नीचे 1 ही आएगा तो ना होना बराबर है। तो डायरेक्ट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर x 2 + √3 है तो 1/x 2 - √3। ये वाली बात आप समझ गए। तो इसी तरह से अगर x 7 + 4 √3 है तो 1/x कितना हो जाएगा 7 - 4 √3। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 7 का स्क्वायर 49, 4 √3 का स्क्वायर 48। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है, हाँ 1 है। तो इस कंडीशन में अगर x ये है तो 1/x ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी अगर यहाँ पे माइनस होता कि अगर x = 7 - 4 √3 होता, तो इस कंडीशन में 1/x 7 + 4 √3 हो जाता, ठीक है। अगर x 3 + 2 √2 होता तो 1/x हो जाता 3 - 2 √2, ठीक है। ये वाली बात आप शायद सब समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, RRB JEE की प्लेलिस्ट अभी बनाए थे, आज ही बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यार, अब उसने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन पे आते हैं। बना दी प्लेलिस्ट, तीनों वीडियो पड़ी उसमें, बन चुकी है भाई, प्लेलिस्ट बन चुकी है RRB JEE की, चेक करो, ठीक है। अब देखिए, अब उसने पूछा था x + 1/x, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये तो प्लस हो गया x + 1/x, और जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो हो गया क्या +4 √3 और -4 √3 कट जाएगा, और 7 और 7 कितना आ जाएगा 14, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते जल्दी से। अगर मैं कह देता x = 3 - 2 √2 और मैं पूछ लेता आपसे x + 1/x बताओ, तो आप क्या कहते हैं, कभी x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर भी पूछ सकता है, बट अभी तो अलजेब्रा में करेंगे वो चीज़ें। तो 1/x क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 √2, ये दोनों कट जाएंगे, और x + 1/x कितना आ जाएगा 6, और यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे, किसी को डाउट? ओके भाई, PDF डलवा दी जाएगी, ओके, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास तो हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। जब तक क्रैश कोर्स चल रहा है तब तक थोड़ी क्लासेस की कम रहेगी टाइमिंग, ठीक है। क्रैश कोर्स खत्म होता है क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, तो पढ़ नहीं पा रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है, ढंग से। फिर पूरे प्रॉपर वे में आएंगे तो चीज़ों को कर देंगे सही। तो ओके स्टूडेंट, तो PDF के लिए फिर से वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, राहुल देसवाल, स्टडी IQ ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ, 12,000 से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर होंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। आज PDF डाल दिया जितने पुराने वगैरह जो भी रह गई हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, तो इसमें ज्वाइन हो जाना। और अगर किसी को भी डाउट भेजना है तो इतना भी लिखोगे, वैसे थोड़ा भी लिखोगे, राहुल देसवाल स्टडी IQ आ जाएगा, तो आप यहाँ पर जाकर मुझे डाउट भेज सकते हो। FB ID है मेरी, ठीक है, FB पर, फेसबुक पर डाउट क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो।
आगे जाके नंबर भी दे दिया करो, डाउट के लिए एक नंबर ले लेंगे, बट अभी इसी पर भेजना, फिर जब डाउट सेशन चलाऊंगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों में डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो स्टूडेंट्स अभी की क्लास तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और सबसे प्यारी आखिरी की बात, सबसे पहले तो एक बार शेयर कर दिया करो वीडियो को हमेशा, और लाइक कर दिया करो। तो लाइक कितने कम चल रहे हैं, इतने सारे मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जाते जाते लाइक ही कर दिया करो, क्या सर जी थोड़ा खुशी कर दें। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को हमेशा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको और फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, रेगुलर में रहोगे तो। और फिर सबसे आखिरी चीज़, कोई भी नया बच्चा आए तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दिया करो जय हिंद जय भारत का। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है। लव यू सभी को।